अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स का। प्रीवियस लेक्चर्स हमने कवर कर लिए। हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की है। इंशाल्लाह फिर से आपको एक बोनस सेशन भी मिल रहा है, उसमें हम सीवी क्रिएशन भी सीखेंगे। तो टोटल आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तकरीबन जो है वो 6 लेक्चर्स हो गए। पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का था, आज आपका लेक्चर नंबर 6 है। बोनस सेशन को अगर इंक्लूड करें तो फिर उसके बाद आपके 6 हो जाते हैं, वरना आपके अब तक 5 सेशन हो चुके हैं। आज छठा सेशन है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चैट बॉक्स आपको ओपन है, क्वेश्चन पूछूंगा। आप में से कितनों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? व्हाट इज एक्सेल? एमएस ऑफिस में एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या काम है, वो क्या है, किस लिए यूज होता है? आप में से कभी किसी ने यूज किया है भी या नहीं? नहीं किया तो नो इशू, किया है तो अच्छी बात है। चलिए जी, चैट में ज़रा सा बता देंगे मुझे ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। जी जी बिल्कुल, स्प्रेडशीट काम होता है, डेटा एंट्री होती है, बेसिक सा यूज़ है। नो इशू। अच्छा, आप में से सब ने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स में जो इनरोल किया था, तो उस टाइम उनके माइंड में ये था कि एक्सेल सीखेंगे या एक्सेल के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई चीज़? तो चैट में आप 1 मिनट में लिख दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यस सर, माइंड में ये था कि एडवांस क्या सीखेंगे इस कोर्स में कि। अच्छा जी, देखिए, हर चीज़, हर एडवांस की चीज़ की शुरुआत बेसिक से होती है, और हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कंसीडर करें कि आपके पास जो आवाम आएगी, अपने ये माइंड में रखना है वो उसकी आएंगे। अगर उसकी बेसिक क्लियर है तो और अच्छी बात है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें वर्ड मिलता है और एक्सेल मिलता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे EXE, और इस तरह से हम ओपन कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर स्टूडेंट जो है वो बेसिक्स की है। अब देखिए, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंटरफेस है। एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको पता होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता हो, वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसी हवाले से मैंने एक पूरी डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन स्लाइड बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ऊपर दिख रहा है? ऊपर जो टॉप पे आपको दिख रहा है, मेरा ग्रीन, हो सकता है आपका कलर वेरी करे, इसमें कोई मसला नहीं, सेम कलर भी हो सकता है, कलर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा, ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर ये होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, और ये इस तरह के टैब्स हैं। हो, और जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास होम टैब में बहुत सारे ऑप्शंस थे, टेक्स्ट के ऑप्शंस थे, अलाइनमेंट के ऑप्शन थे, स्टाइल्स के ऑप्शन थे, सेम यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे हम बहुत बहुत तरह के काम कर सकते हैं, और हर तरह का काम को एक अलग तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में वही, आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, आप टेबल ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे चार्ट ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे तरह तरह के चार्ट्स बना सकते हैं, तरह तरह के वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट वही, जिसमें पेज का साइज हम सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट करते हैं, प्रिंट एरिया सेट करते हैं, उसके पे काम करते हैं। फार्मूला टैब एक न्यू टैब है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में मिलेगा। इसमें हर तरह के फार्मूलाज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रजिस्टर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें हमारे पास रिसेंटली यूज़ में वो फार्मूला जो आप रिसेंटली यूज़ कर चुके हैं, जैसे मैं ये रिसेंटली यूज़ कर चुका हूँ। फाइनेंशियल में हर वो फार्मूला जो आपके बैंक या किसी वहाँ जगह पे यूज है जहाँ पे पैसों की लेन देन हो, फाइनेंशियल फार्मूलाज वो होते हैं। लॉजिकल फार्मूलाज आपके इस तरह के कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देना, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देना, अगर ये होगा तो ये कर देना, इस तरह के। फिर टेक्स्ट फार्मूलाज मतलब टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना। ये हमारे पास एक्सेल में, ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम में, दोनों कॉलम के टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए। और उसके अलावा डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम पे आपने काम करना हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने किसी की सैलरी के लिए उसके डेज कैलकुलेट करने हैं, वर्किंग डे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए डेट फार्मूला। एंड उसके अलावा यहाँ पे लुकअप के फार्मूलाज है, लुकअप रेफरेंस के फार्मूलाज है, सर्चिंग के फार्मूलाज है, और यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये भी यहाँ पे फार्मूलाज हमें अवेलेबल है, जिसमें आप
किसी भी तरह के साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में हमारे पास और बहुत सारे फार्मूलाज है, स्टेटिस्टिकल और इंजीनियरिंग के फार्मूलाज है, क्यूब के फार्मूलाज है, लेकिन हम वही फार्मूलाज कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा है, बेशुमार है, बेतहाशा, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करेंगे, वही यहाँ पे समझेंगे, वही यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, मैनुअल कैलकुलेटर। अगर मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैनुअल हो जाएगी, ऑटोमेटिक करेंगे तो कैलकुलेशन फार्मूला बेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरह से डेटा शीट है, डेटा शीट में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। फिर रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में भी बहुत सारे ऑप्शन है, व्यू टैब में भी बहुत सारे, इस तरह के ऑप्शन हम कवर करेंगे जो हमारी ज़रूरत के होंगे, जो हमारे काम के होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं वो शीट ओपन करता हूँ जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। चलिए जी, मेरी आई होप मेरी शीट आपके साथ शेयर है। अच्छा, मेरी शीट अगर आपके साथ शेयर है तो मुझे कॉल चैट में उसमें यस कर दें। मेरी ये रंग बिरंगी सी शीट अगर आपके साथ शेयर हो रही है तो चैट में यस कर देंगे। चलिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कलरों का बड़ा यूज़ किया, क्योंकि इससे आपको बहुत विजिबल दिखेगा, बहुत क्लियर दिखेगा अगर आप मोबाइल पे भी क्लास ले रहे हैं तो। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशन लिखी है। देखिए, ये सबसे पहले डेफिनेशन है एक्सेल की। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर दोज प्रोग्राम विच कैन बी वर्कड इन रो एंड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें आपके पास काम होता है रो एंड कॉलम में। अब एक माइंड में आपके सवाल आएगा, सर ये रो एंड कॉलम क्या होती है? तो रो एंड कॉलम आपके पास क्या होती है जी? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से A, B, C, D, E। ये जो ऊपर आपके हैं ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं, किसके? कॉलम्स के। ये जो वर्टिकल आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से जो वर्टिकल है ये आपके ये कॉलम्स हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनके ऊपर गिविंग लेटर्स है। ऊपर यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। तो इन लेटर्स के थ्रू, ये जो लेटर यहाँ पे दिए हुए, ये आइडेंटिफायर्स दिए हुए, इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा कॉलम है। जैसे ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कॉलम की हेडिंग भी दी है, कॉलम इस तरह से येलो कलर में। अब यहाँ पे कॉलम को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज बोली, रो। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका रो एंड कॉलम पे वर्क करता है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं, कॉलम हमने समझ लिया, अब रो समझेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जो लेटी ये लाइन है, इन्हें बोलते हैं रो। ये देखें, और इनके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनको चैट क्वेश्चन आंसर के लिए हम लास्ट के 5 to 10 मिनट्स देखेंगे, अभी इस पे फोकस करें। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो हमारे पास रो है, इसके साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो इसके साइड में जो नंबर लिखा हुआ वो इसका एड्रेस होगा, वो इसका नंबर होगा। जैसे ये 1 रो है, ये 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, 5 रो है। देखे, साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, रो के साइड में हमेशा नंबर होते हैं, और कॉलम्स के टॉप में हमेशा अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास जो है वर्टिकली कॉलम होता है, और ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो होती है। तो जब ये आपस में कटती है, ये आपस में जब एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो एरिया बनता है सेल का। जैसे देखिए, ये लंबा सा हमारा एक सेल है वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टल इसको एक रो काट रही है, तो ये जो बीच में बनेगा, जो बीच में आपका एरिया बनता है वो क्या होता है? वो बीच वाला एरिया आपको होता है सेल। तो ये हमारा सेल होता है, ठीक है जी। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन आप सबको क्लियर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की? जस्ट यस लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन आप सबको क्लियर है, ठीक है जी, गुड। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ये है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट आपके वो प्रोग्राम होता है जिसमें हम डेटा को रो वाइज और कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे वो हमें पढ़ने में आसान रहे और हम आसानी से उसको पढ़ सकें, उसको देख सकें। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट
is a special way of organizing data into row and column to make it simpler to read and manipulate it। माने किसी भी डेटा को आपके इस तरह से हम उसमें ऑर्गेनाइज करके रखें कि उसको पढ़ने में हमारे पास आसानी हो, उसे समझने में हमारे पास आसानी हो, उसे स्टोर करने में हमारे पास आसानी हो। ठीक है जी, जबरदस्त। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ और चीज़ हम समझेंगे और ये इंटरव्यू पर्पस में पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं, जिनको हम ABCD से आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको बता दिया रो क्या होते हैं, रो हमारे पास वही जो लेटे हुए होते हैं जिन्हें हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। और सेल भी मैंने आपको बता दिया सेल क्या होते हैं, जब रो एंड कॉलम आपस में खुद को काटते हैं तो बीच में जो बॉक्स बनता है उसे बोलते हैं सेल। देखिए यहाँ पे ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ढेरों सेल है। यहाँ पे देखिए जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो आपका सेल है, ये सारे सेल है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, वो ये है, यहाँ पे आप गौर करेंगे इस एरिया में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि 2003 तक का वर्जन था, 2003 से पहले और 2003 तक का जो वर्जन था, जो कि हम 2006 तक यूज़ कर रहे थे, उसमें जो आपके कॉलम की कुल तादाद थी वो थी 256 कॉलम, मतलब ये वर्टिकली उनकी कुल तादाद कितनी थी, 256। उसके बाद जो रोज़ की क्वांटिटी थी, जो रोज़ की तादाद थी वो थी आपकी 16,384, 16,384। ये आप नोट कर लें, बहुत बेहतर होगा इंटरव्यू पर्पस में। बहुत एक एक अवेयरनेस के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। फिर यहाँ पे थर्ड चीज़ ये कि सर कॉलम पता चल गया, रो पता चल गया, 2003 तक जो वर्जन था और 2006 तक हम उसको यूज़ कर रहे थे उसमें। और उसमें सेल की जो क्वांटिटी थी, और सेल की क्वांटिटी और सेल की तादाद इसमें थी 16,77,72,216। सेल्स की क्वांटिटी कितनी थी, 16,77,72,216। ये आपकी क्वांटिटी थी किसकी, सेल्स की। अब ये थी हमारे पुराने वर्जन की। फिर उसके बाद 2007 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू वर्जन है, एंड तब से लेकर अब 2021 तक, मीन्स 2007 और उससे लेकर 2021 तक जो भी वर्जन है उसमें इनकी क्वांटिटी, इनकी स्ट्रेंथ सेम है। किसकी, रोज की, कॉलम की और सेल्स की। जिसमें हमारे पास जो कॉलम है उसकी क्वांटिटी है 16,384, रोज की हमारे पास तादाद है 10,48,576, सेल्स की हमारे पास क्वांटिटी है 17,17,98,69,184। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वांटिटी किसकी, एक्सेल की एक शीट में। ये आप देख रहे हैं, ये एक्सेल की एक शीट है, जो इसमें ये इतनी क्वांटिटी है कॉलम की, इतनी रोज की क्वांटिटी है, एंड इतनी ये सेल्स की क्वांटिटी है। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबको पता होनी चाहिए। किस किस को ये चीज़ें पहले से पता थी और किस किस को अभी पता चल रही है, और क्या ये यूजफुल है या मैंने जस्ट ऐसे आपका टाइम वेस्ट किया, काइंडली इस हवाले से बता देंगे। वॉज इट यूजफुल और नॉट? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। अब डेफिनेटली हमने इतना थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लिया है, तो अब हम कुछ और देखेंगे। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रो और शॉर्ट फार्मूलाज लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपकी शीट है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 2007 का वर्जन था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो नीचे शीट थी वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 मिलती थी। लेकिन जो 2013 2016 का वर्जन है इसमें आपको नीचे एक ही शीट मिलती है, लेकिन फर्दर आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, यहाँ पे एक प्लस का आइकन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक और शीट यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये शीट 1 के नाम से आ गया। शीट 1 इसलिए नाम से है क्योंकि ऑलरेडी मेरे को शीटों को नाम दिया हुआ है। अगर इन दोनों का नाम शीट 1 शीट 2 होता तो इसका नाम शीट 3 आ जाता। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए जी। और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे नवीद, अपना नाम लिख देता हूँ तो ये मेरे नाम से शीट है। रेंडमली यहाँ पे एक और शीट पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, और यहाँ पे किसी और का नाम लिख देता हूँ, हारिस लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैं शीट ऐड कर सकता हूँ, उनको नाम दे सकता हूँ। और अगर मुझे शीट किसी शॉर्टकट की से ऐड करनी है तो उसके लिए मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा। शिफ्ट हमारे पास एक की होती है, ये शॉर्टकट की सिर्फ लैपटॉप यूज़र्स के लिए, मोबाइल यूज़र्स ये शॉर्टकट की को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें बटन का यूज़ करना पड़ेगा। मोबाइल यूज़र्स के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शिफ्ट के साथ आपके पास लैपटॉप में ऊपर F1 F2 F3 होगा, शिफ्ट के साथ F11 को आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे शीट ऐड हो जाएगी। इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, एंड डन। ये देखें
अब इसके बाद हम अपनी शीट 2 पे आ गए, जो कि शॉर्ट फार्मूलाज की, और यहाँ पे हम काम करेंगे कैलकुलेशन का। यहाँ पे हम हिसाब किताब का काम करेंगे, तोड़ जोड़ का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, बड़ा नंबर ढूंढेंगे, छोटा नंबर ढूंढेंगे, तो उस पर हम काम करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट फार्मूलाज हम समझेंगे। सम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ सिंबल्स है जो कि आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, अशद ज़रूरत है। मीन्स उनके बगैर आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। और वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स माने कुछ ऐसे सिंबल यूज़ करेंगे जो कि हमें बड़े काम आएंगे। अब देखें, ऑपरेटर एंड सिंबल वी यूज़ इन एक्सेल, जिसमें हमारे पास एडिशन का है। जब भी कोई चीज़ हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली प्लस का करेंगे। लेकिन हमारे पास आम लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे पास जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है वो एक एक्स होता है, एक्स का सिंबल होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो एक स्टार का सिंबल है। इस चीज़ को नोट कर लें, समझ लें, याद कर लें, कहीं नोट, कहीं अपने पास कॉपी कर लें, लिख लें। डिवाइड का सिंबल आमतौर पे हमारे पास जो हमारे डेली लाइफ में होता है वो ये होता है कि एक माइनस होता है, उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, नीचे एक नुक्ता होता है, तो वो डिवाइड का सिंबल होता है। बट एक्सेल में जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, इस तरह की खड़ी डंडी होती है, ये हमारे पास डिवाइड का सिंबल होता है। और हमारे पास एक इस तरह का सिंबल होता है जिसका जो कॉर्नर है, जो नोक है, वो राइट की तरफ जा रहा होता है, इसे ग्रेटर देन कहते हैं। और जो ये एक सिंबल है, इसका जो नोक है, जो नुकीला साइड है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसे लेस देन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल होता है डबल कोट। ये डबल कोट क्या होता है, डबल कोट हमारे पास यहाँ पे, ये सारे आपके कीबोर्ड्स में होते हैं सिंबल्स, देखे जी। ये आपका डबल कोट है। इंटर के साइड में देखें, ये नीचे सिंगल कोट, ऊपर डबल कोट। ये प्लस, ये इज इक्वल टू। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्लस आएगा, शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे, सिर्फ इसको प्रेस करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा। और ये फॉरवर्ड स्लैश देखिए जी। ये सारे सिंबल आपके कीबोर्ड में अवेलेबल हैं। और इज इक्वल टू सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू के बगैर वो फार्मूला स्टार्ट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने एक्सेल को बताना है कि भाई ये फार्मूला है और ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल नाम है, तो उसके बीच में जो फर्क करता है वो फर्क करता है आपका इज इक्वल टू का सिंबल। इज इक्वल टू का सिंबल होगा तो वो उसे फार्मूला मानेगा, नहीं होगा वो उसे नहीं मानेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बाकी ये जो इमेज है ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फार्मूलाज को देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, देखिए जी, ये स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये 3 राउंड खेले और हर राउंड में उन्होंने कुछ पॉइंट अचीव किए। पहले स्टूडेंट का नाम उमेर है, उसने 85, 99, 77 जो है नंबर अचीव किए। दूसरे स्टूडेंट का नाम है आसिफ, उसने क्या किया, उसने 20 पॉइंट्स स्कोर किए, 86 किए, फिर 80 किए। फिर जाहिद ने 78 किए, 44 किए, 88 किए, कुछ नंबर्स, कुछ पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इन्हें एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास हमारे डेली लाइफ में जो वर्ड यूज होता है चीज़ों को मिलाने के लिए, वो एडिशन का होता है। और एडिशन के अलावा अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं किसी को जोड़ने के लिए, वो है सम का। तो एक्सेल में जो हम जोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है सम का। इज इक्वल टू हर फार्मूला से पहले SUM, और उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट और 9 की प्रेस करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के लिए। ये वर्ड की क्लास में मैं बता चुका हूँ। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, जो लैपटॉप यूज़र है, शिफ्ट और 9 की दोनों को अपने प्रेस एक साथ करना है, तो ये ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस नंबर पे क्लिक करना है जो नंबर आप चूज करेंगे। जैसे मैं 85 से क्लिक करके यहाँ तक लेके आऊंगा, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक ड्रैग रिलीज। क्लिक करें, ड्रैग करें, रिलीज करें। रिलीज, क्लिक मतलब दबाना है माउस के बटन को, ड्रैग मतलब घसीटना है, खींचना है, रिलीज मतलब छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखे B4 और D4 आ रहा है। B4 और D4 क्यों आ रहा है, B4 इसलिए आ रहा है क्योंकि B कॉलम का एड्रेस है और 4 इसके रो का एड्रेस, तो B4 उस सेल का एड्रेस है। माने देखिए जो इंटरसेक्शन हो रही है ना कॉलम एंड रो के बीच में, वो देखिए वो आपका सेल ये रहा B4। और ये देखिए बीच में जो रेशो का सिंबल आ रहा है, ये कॉलन हारे आपके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने रेंज बताया कि भाई आपका B4 से लेकर D4 तक हम लेके चले। बीच में जो आपका ये एक सेल है, इसको हमने भी साथ इंक्लूड कर दिया। तो इसके बाद शिफ्ट एंड 0, शिफ्ट एंड 0 क्यों प्रेस करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करने के लिए एंटर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 261। 261 हमारा क्या है,
261 हमारा इसका टोटल नंबर है। अगर आप इसको सम करते हैं, आप इसको कैलकुलेट करते हैं, आप इसको एडिशन करते हैं, तो आपका ये आता है। ठीक है जी। अगेन ये फार्मूला हम लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू SUM। SUM करेंगे, शिफ्ट और नैन ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक रेंज सिलेक्ट करेंगे, वो रेंज जिसमें हमारे नंबर हो। इसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, रिलीज कर दूंगा, ये मेरी रेंज मैंने सिलेक्ट कर दी है। इसके बाद शिफ्ट और जीरो की और एंटर, ये देखें, ये मेरा सम हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास 3 स्टूडेंट है, तो हमने हर एक में अलग अलग फार्मूला डाल दिया। लेकिन अगर यही हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हो, फिर 200 स्टूडेंट हो, तो फिर हमने तो काम आसान करना है ना। तो अगर एक एक में फार्मूला डालेंगे तो ये तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। जब भी हम अपने इस फार्मूला जहाँ पे हमने अप्लाई किया होता है, वहाँ पे हम एक चीज़ को गौर से देखते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को, थोड़ा सा जूम करके। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा सेल एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए, एक आपको छोटा सा स्क्वायर दिखेगा, देखिए जी, ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है आपको। ये मेरा जो माउस का कर्सर है, ये भी मोटा सा प्लस है। जब मैं इसको इस स्क्वायर पे लेके जाता हूँ, देखिए ये ब्लैक और पतला सा हो गया। बाहर लेके आता हूँ, इस स्क्वायर के आसपास रखता हूँ तो नॉर्मल है, पतला सा ब्लैक सा। लेकिन जब इसको इस छोटे से स्क्वायर के पास लेके आता हूँ और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये इस फार्मूले को अप्लाई कर देता है नीचे वाली जगह पे। तो मतलब ये एक मैजिक हैंडल है, इसे हम बोलते हैं फार्मूला ड्रैग एंड फिल। माने फार्मूले को उस कॉर्नर में जो एक छोटा सा स्क्वायर बना है, उस पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो आपका फार्मूला बाकी जगह पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सेल का एक फीचर है जिसे हम ड्रैग एंड फिल के नाम से जानते हैं, जिससे आप कोई भी फार्मूला एक जगह पे आपने अप्लाई कर दिया, और आप बोल रहे हैं बाकी जगह पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, मुझे हर जगह पे खुद ना लिखना पड़े, तो उस सूरत में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, आपको फार्मूला अप्लाई करना आ गया? किस तरह से फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, सबको आ गया? जी जी, फर्स्ट टाइम तो आपको खुद करना होगा, जादू तो है नहीं कि आप मुंह से बोलेंगे और हो जाएगा। डेफिनेटली निम्रा, इट्स अ कॉमन सेंस। चने जबरदस्त। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब देखिए, यहाँ पे हम एवरेज का फार्मूला निकालेंगे। एवरेज क्या है हमारे पास, औसत, परसेंटेज, एक तरह से एवरेज को कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की औसत निकालना। एवरेज, आप ऐसे जो भी स्टूडेंट्स अगर कभी क्रिकेट गलती से देख लेते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, चीज़ों का एवरेज बताया होता है कि 2 मैच है, इनका एवरेज ये है। तो एवरेज मतलब औसत निकालना, परसेंटेज निकालना एक तरह से। ठीक है जी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हम लिखेंगे। आप एक्सेल की सबसे अच्छी एक और बात है कि अगर आपको फार्मूला की पूरी स्पेलिंग नहीं आती, और आपको जस्ट स्टार्टिंग के 2 से 3 अल्फ़ाबेट भी आते हैं, तो आप आधा फार्मूला भी लिखेंगे, या आपको कुछ सजेशन देगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली अब लिखने जा रहा हूँ, AVE। AVE लिखूंगा तो ये नीचे मुझे कुछ सिलेक्शन दे देगा। यहाँ पे देखें, AVE से स्टार्ट होने वाले सारे फार्मूला यहाँ पे सजेशन में आ गए। मैं देखूंगा, अगर मुझे वो फार्मूला याद हो जाता है, तो मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा, और वो फार्मूला मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे स्पेलिंग याद है, तो मैं स्पेलिंग पूरी लिखूंगा, और शिफ्ट और 9 की प्रेस करूंगा ब्रैकेट ओपन के लिए। अब मैं क्या करूंगा, सेम तरीका, अपनी वो रेंज सिलेक्ट करूंगा। रेंज क्या थी मेरी, ये रेंज थी, क्लिक करके ड्रैग करें। अगर यहाँ पे मेरे सिर्फ 2 सेल है, तो मैं 2 सेल सेलेक्ट करूंगा। मेरे 3 सेल है, मैं 3 सेल सेलेक्ट करूंगा। 4 सेल है, 4 सेलेक्ट करूंगा। वो रेंज आपने ज़रूर डिफाइन करनी है, जिसको आप सम करना चाह रहे, मिनिमम करना चाह रहे, एवरेज निकालना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे, किसी भी तरह का फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आपने रेंज की ड्रैग, क्लिक, ड्रैग, रिलीज, ये स्टेप लाजमी करने हैं। आप शिफ्ट और जीरो, ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। ये देखें, आपके इन तीनों नंबर का जो एवरेज निकला है, वो निकला है 87। अब इसको एक और तरीके से भी हम करके देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये छोटा सा जो स्क्वायर है, इस पर क्लिक करेंगे, ब्लैक पतला सा एरो हो जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे एंड डन। यहाँ पे ये हो गया। अब एवरेज निकालने का एक और तरीका भी है कि आपके जो अटेम्प्ट है, जैसे यहाँ पे कितने अटेम्प्ट हैं, 1 2 3, इन 3 अटेम्प्ट को 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 3 से, क्योंकि 3 बार अटेम्प्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे उसका सम लिखूंगा। जो ये नंबर है इसका, इस सम लिखूंगा। इसका सम क्या है हमारे पास, 261। मैं 85 प्लस 99 प्लस 7 लिखूं, या मैं डायरेक्ट इनका सम लिख दूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 261, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 3 से। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, और एंटर। ये देखे जी, सेम आंसर आपका।
ये हमारा एवरेज हमने निकाला है, ये मैनुअल तरीके से निकाला है, और यहाँ पे ये एवरेज हमने फार्मूला से निकाला है। अब यहाँ पे सम करके देखते हैं कि सर आपको जो सम किया था वो भी हमें डिफाइन कर दें, इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 85, और उसके बाद शिफ्ट और इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लैपटॉप यूजर मोबाइल के पास डायरेक्ट प्लस का आइकन करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 99 लिखूंगा, और उसके बाद शिफ्ट और प्लस, और उसके बाद मैं यहाँ पे 77 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये देखिए 261, ये मैनुअल तरीका था सम करने का, और ये हमारा फार्मूला का तरीका था। अब मैनुअल तरीके में और फार्मूला के तरीके में क्या फ़र्क है सर, हमें क्या फ़ायदा होगा, गौर से देखें। यहाँ पे हमने जो नंबर लिख लिए तो लिख लिए, अब ये कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो काम किया है फार्मूला वाला, अब मान लेते हैं यहाँ पे 261 हो रहा है ना, अगर मैं गलती से नंबर को 85 की जगह 90 कर दूँ तो ये भी चेंज हो गया, देखें ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। डायनामिक काम हुआ, मतलब स्टैटिक काम नहीं हुआ, मतलब अगर डेटा में कुछ चेंज होगा फार्मूला में भी चीज़ चेंज होगी, डेटा में कुछ चेंज नहीं होगा फार्मूला में चीज़ कुछ चेंज नहीं होगी। लेकिन ये देखें, मैंने यहाँ पे चेंजिंग की 90 कर दिया, ये 261 ही है, लेकिन ये 266 हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 77 को कर देता हूँ 67, तो यहाँ पे देखिए 256 हो गया, ये भी चेंज हो गया, लेकिन ये तो वैसे का वैसा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो डायनामिक हो, माने मैं अपने डेटा में कुछ चीज़ चेंज करूँ, अपने नंबर में कोई चीज़ चेंज करूँ, मेरे फार्मूला में भी वैसी चेंजिंग आ जाए, क्या हो सकता है मुझसे पहले मिस्टेक हो गई थी बाद में मैं करेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। मैंने फार्मूला को यूज़ करने के बड़े फायदे हैं, इससे आपका काम एक्यूरेट होता है, जल्दी होता है, सही होता है। स्टूडेंट्स आप सबको फार्मूलाज क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेल में आपका जो 60% काम है वो फार्मूलाज का ही है। अगर आपने ये कर लिया मतलब आपने एक्सेल को ऑलमोस्ट 60% समझ लिया, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, इसमें काम करने का क्राइटेरिया समझ लिया। थोड़ा सा क्लियर है या बहुत ज़्यादा क्लियर है? मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। चलें, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब आते हैं, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे नंबर है, ये नंबर तो बहुत छोटा नंबर है, सिर्फ 3 सेल्स में लिखा हुआ है, 3 लोगों का नंबर है, 3 राउंड्स का नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 200 300 400 लोगों का नंबर हो फिर, और मुझे उसमें से मुझे कोई कहे यार नवीन मुझे इसमें से सबसे बड़ा नंबर तो मालूम करके दो, मुझे ये जानना है कि इसमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट अचीव किए हैं वो मुझे पता चले, तो मैंने उनको अवार्ड देना है या मैंने उनको सर्टिफिकेट देना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा जिससे क्या होगा, उससे यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली डेटा के बीच में से अगर वो नंबर साइड में होगा, लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा, जहाँ भी होगा मुझे वो ढूंढ के दे देगा। सर अच्छा, हम सब कुछ कवर करेंगे, आप अभी फिलहाल मेरे साथ कनेक्टेड रहें, आप एक्स्ट्रा सवाल ना करें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मैं इंशाल्लाह सब चीज़ें कवर करूंगा। टू द पॉइंट बात करेंगे और टू द पॉइंट ही चलेंगे। ठीक है जी, गुड। अब आपको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ करना होगा, लेकिन मुझे भी तो आपको कुछ डिलीवर करना है ना, तो आप मुझे डिलीवर करने दे, बाद में हम देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है, तो हमारे पास एक वर्ड होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हम यूज़ ही करेंगे, यहाँ पे जो लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम को शॉर्ट फॉर्म में वो है मैक्स। तो हमने मैक्स लिखा, फिर शिफ्ट और 9 की प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन के लिए एक बार ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ये रेंज हमने सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट और 0 की प्रेस करना है, एंटर करना है, 99 आ गया। ये बोल रहे हैं भाई आपका जो ये डेटा है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 99 है, बाकी इससे सारे छोटे हैं। मैं एक बार देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसके बाद क्या करूंगा, इसको भी मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो ये हो गया। बोलेगा आपके जो आसिफ है उसका जो सबसे बड़ा नंबर था वो 86 है, जो आपका जाहिद है उसका सबसे बड़ा नंबर 88 है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा। आप, अब मुझे सबसे बड़ा नंबर मालूम करना था तो डेफिनेटली सबसे छोटा नंबर भी मालूम करना है ना। अगर सबसे बड़ी चीज़ें मालूम करते तो जाहिर सी बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे लीस्ट पोजीशन क्या है। उसके लिए भी एक फार्मूला है, इज इक्वल टू, यहाँ पे MIN ब्रेकेट ओपन, शिफ्ट और 9 की से, उसके बाद आपने रेंज सिलेक्ट करनी, क्लिक एंड ड्रैग, और शिफ्ट और 0 की के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। डन हो गया, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे काम कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखें, मैंने इसको क्लिक किया, ड्रैग किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैंने इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट किया। एक और चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, होम टैब में जाएंगे, इस बटन पे जाएंगे, इस बटन पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसको बॉर्डर आ जाएगा।
इसको सिर्फ अलग करने के लिए, ताकि आपको अलग से इसको समझा सकूं, मैंने इस तरह से बॉर्डर दे दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके सामने मैंने इन सब नंबरों को सम भी कर दिया, इनका एवरेज भी निकाल दिया, इसमें सबसे बड़ा नंबर भी निकाल के दे दिया, सबसे छोटा नंबर भी निकाल के दे दिया। माने वो काम जो अगर आप मैन्युअली करते आपको टाइम लगता, यहाँ पे मैंने वो काम विद इन सेकेंड्स करता गया। समझा रहा था तभी टाइम लगा, अदरवाइज मैंने आपको विद इन अ सेकेंड फार्मूला अप्लाई किया, आंसर मिल गया। फिर फार्मूला अप्लाई किया, फिर आंसर मिल गया, फिर फार्मूला अप्लाई किया, आंसर मिल गया। माने एक्सेल में हमारे पास क्या है, आप डेटा दो, फार्मूला लगाओ, आंसर लें। वो चीज़ जो आपको कैलकुलेट करने में, समझने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर यहाँ पे आपको बेसिक्स फार्मूला की नो हाउ है तो आप बड़े अच्छे से उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसकी थ्योरी देख ली, उसकी हिस्ट्री देख ली, उसके रो एंड कॉलम एंड जो सेल्स थी उसकी क्वांटिटी देख ली, डेफिनेशंस देख ली, स्प्रेडशीट की डेफिनेशन देख ली, चार फार्मूलाज हमने कवर कर लिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैंने आपको बिल्कुल एक अच्छा, बिल्कुल एक्सपर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कि आपको किसी भी तरह का डेटा मिले आप उसको खुद से उस पर काम कर सकें, चेंजिंग कर सकें, अपने मन का डेटा उसमें से निकाल सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास और फार्मूला कुछ आ गए। ये फार्मूला बड़े कमाल के फार्मूला, जिसे बोलते हैं लार्ज एंड स्मॉल। अब लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला क्या है, लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला आपके ऐसे फार्मूला है, मैक्स और मिन आपको पता है, ये मैक्स, मैक्स सबसे बड़ी नंबर मालूम करने के लिए, मिन सबसे बड़ा नंबर मालूम करने के लिए। लेकिन अब मुझे कोई बोलता है नहीं यार, मुझे सबसे बड़ा नंबर नहीं, मुझे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर, या तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर, या चौथे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर मालूम करके दो, जो मेरे 100 का डेटा है, 100 लोगों का, 500 लोगों का, 600 लोगों का, 50 लोगों का। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ मैक्स का फार्मूला आता है जिससे सबसे बड़ी नंबर मालूम करते हैं। अगर दूसरे नंबर पर मुझे सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है तो मैं क्या करूँ, जब वो मुझे बोलता है मिनिमम से तो सबसे छोटी वैल्यू मालूम करते हैं ना, तो मुझे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू मालूम करके दो। तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पे मैं एक्सेल के वो फार्मूला यूज करूंगा जो मेरा ये काम कर सकते हैं, और वो कौन से, लार्ज एंड स्मॉल। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नीचे अपने डेटा के नीचे जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए इज इक्वल टू डालूंगा, LARGE लिखूंगा, लार्ज, शिफ्ट और 9 ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर अपनी वो रेंज दे दूंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा, क्लिक करके ड्रैग दूंगा, शिफ्ट एंड 0 कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी क्या, मिनिमम मैक्सिमम में यही तो होता था कि हम जस्ट फार्मूला ओपन करते थे, जो रेंज है वो देते थे, ब्रैकेट को क्लोज करते थे। लेकिन वहां पे हम ये भी तो नहीं बोलते थे कि हमें दूसरे नंबर पे छोटी वैल्यू दो, या दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू दो। यहाँ पे मैंने कुछ कमी की है, वो कमियाँ क्या है, इसको मैंने डिफाइन करना है, बताना है। मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली, अब कॉमा दूंगा। कॉमा कहाँ है, आप अगर अपने कीबोर्ड में देखेंगे, मोबाइल या लैपटॉप के, यहाँ पे आपको कॉमा मिलेगा, देखें, एम की के साइड में यहाँ पे कॉमा, इस तरीके से। तो आपने कॉमा दे देना, कॉमा के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 2। 2 बोलूंगा भाई दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू दो, एंटर। 8500 मेरे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू है, देखिए ये मेरी रेंज है, ये मेरा डेटा है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9000। उसके बाद आप देखेंगे तो 8500 आपकी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये मैंने एक फार्मूले से अप्लाई कर लिया और मालूम कर लिया। अब क्या है यहाँ पे, अब इसी तरह से अगर मुझे दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने ये सेम काम करना है, अपने इस डेटा को अपने फार्मूला में यूज करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू, स्मॉल करना है, ब्रैकेट ओपन, रेंज देनी है, क्लिक करके ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करके रेंज देनी है, कॉमा देना है, देन 2 देना है। मुझे दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे लग रहा है वो 2300 है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू, वो मुझे पता चल रहा है 4500 है, उससे बड़ी फिर 5000 है। आप खुद भी देखिए, अंदाजा लगाएं। ह्यूमन एरर आ सकता है, हम अगर कोई काम करना उसमें एरर, उसमें कोई गलती हो सकती है, बट मशीन या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एरर नहीं दे सकता अगर हमने उसे सही इंस्ट्रक्शन दी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ नहीं यार, मुझे दूसरे नंबर पे नहीं, मुझे तीसरे नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। और सॉरी, मुझे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो मुझे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू पता चल जाएगा, ये दे देगा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9000 है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, सेकंड पोजीशन, 8500, 8500 है। तीसरे नंबर पे 7800 है, ये देखिए, और ये मेरा नंबर है। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 की जगह 3 दे देते हैं तो एंटर कर देंगे, 5000 हो जाएगा।
सबसे छोटी वैल्यू 2300, उससे एक नंबर बड़ी 4500, उससे बड़ी 5000। डन हो गया। ग्रेट, जबरदस्त। जी तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि आज हमने एक्सेल के 6 फार्मूलाज कवर किए, आपको कैसे लगे, समझ में आए, क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ आपको पता ना चली हो, समझ में ना आई हो? आप समझते हैं कि सर ये तो हमें क्लियर कर दिया, ये हमें क्लियर नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इन चीज़ों को आपने देखना है, और ये शीट भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस शीट पे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। जब शीट आपको मिलेगी तो आपको ये एरियाज ब्लैंक मिलेंगे। कौन से एरियाज? ये आपको बिल्कुल खाली मिलेंगे। आपने इस लेक्चर को देख देख के यहाँ पे फार्मूला लगाने हैं, और यहाँ पे भी आपको ये एरिया खाली मिलेगा। आपने यहाँ पे देख देख के फार्मूला अप्लाई करने हैं, लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस हमारी ओवर हो गई, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो हम कवर कर चुके हैं। हमने इसमें नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कवर करने हैं, तो हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमें पता है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। टुडे क्लास वेरी इजी, मज़ा आ गया। बस बेसिक आपकी अगर बन जाती है तो फिर इसके बाद आपको आगे भी सारी चीज़ें इजी लगेंगी। ठीक है जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फर्दर क्लासेस है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगी। तो आपने जस्ट प्रैक्टिस करना है, ताकि प्रीवियस लेक्चर्स का कोई अगर आपका टॉपिक लिंक करता है कमिंग लेक्चर्स, फ्यूचर लेक्चर से, तो वो आपको क्लियर रहे, कोई मुश्किल, कोई मसला आपको ना हो। चलिए जी, जज़ाकल्ला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।